यहाँ तो खूब अमीर मेहमान आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सेवक राम मेहमानों पर महंगी महंगी वस्तुएं देखकर अपने झूले की ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और सेवक राम निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी गंगाराम की पत्नी की निगाह सेवक राम पर जाती है। तब वह गंगाराम से बोलती है, अरे भैया और मुन्ना तो आ गए, पर देवरानी नहीं दिख रही है। कहाँ आ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो रहे मेहमानों के बीच में। इधर सेवक राम के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर मेहमान सेवक राम से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और ये कैसी वेशभूषा पहनकर आए हो और ये लकड़ी का झूला लेकर आए हो इस जमाने में? चलो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल दूं। मैं गंगाराम जी का मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। गंगाराम जी का मैं मजदूर मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये? ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो। मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर सेवक राम अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। जी आप मिलिए, हम भी और परिचितों से मिल लेते हैं। चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों भाई एकांत में चले जाते हैं। जब तुम्हें पता है मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक मेहमान आए हैं, फिर भी तू प्रोग्राम में घुस आया मेरी नाक कटवाने के लिए। और ये क्या लेकर आया है मेरे लड़के के लिए? लकड़ी का झूला। इस झूले में सोएगा मेरा लड़का। मेरा लड़का तो मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहाँ से, मुझे दिख मत जाना अब इस प्रोग्राम में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहाँ से। मुन्ना की माँ ठीक बोल रही थी कि बिन बुलाए वहां मत जाओ। मेरी ही गलती है जो मैं बिन बुलाए यहाँ आ गया। सेवक राम अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही बच्चा बोलता है, पापा, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो? सेवक राम थोड़ी हिम्मत करके अपने लड़के से बोलता है, बेटा हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर सेवक राम अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। आप इतना दुख मत मनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। तीनों सो जाते हैं।
दूसरा दिन गंगाराम के दरवाजे को कोई बजाता है। पता नहीं अब कौन आ गया। कल का इतना थका हारा हूं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है और आकर दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। गंगाराम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है, और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहां से खाना ला कर दूं? बेटा, घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में गंगाराम दरवाजा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। इधर गंगाराम की पत्नी गंगाराम से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा। उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है। ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। गंगाराम की पत्नी गुनगुनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का नशा आने लगा है। सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं।